नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह से सब कोई परिचित होगा कि ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी पुरुष थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर योगदान दिया। अगर हम इनके समक्ष किसी और को रखना चाहें जो जी जान लगाकर भी भारत को आज़ाद कराना चाहते हैं तो शायद हमें इनके समक्ष किसी व्यक्ति को रख पाने में बहुत ही कठिनाई होगी। इन्होंने छोटी सी उम्र में जिस प्रकार से अंग्रेज़ों को चने चबवा दिए उतना शायद ही कोई हमारे नेता या फिर कोई और पुरुष कर पाएँ। ठीक है, तो उन्हीं भगत सिंह का योगदान है कि आज हम लोग देश में एक प्रकार से बाहरी रूप से स्वतंत्र होकर के जी रहे हैं। लेकिन भगत सिंह को अगर हम ध्यान से उनके किसी भी लेख को पढ़ें तो हम यह पाएंगे कि भगत सिंह ने जो सपना देखा था भारत के लिए वो सपना आज भी सपना ही है। भगत सिंह तो आज हमारे बीच नहीं है, वो चले गए, लेकिन उन्होंने जिस सपने के लिए अपनी कुर्बानी दी, जिस सपने के लिए उन्होंने अपना जान दिया, वो शायद उनका सपना सपना ही रह गया है। भारत में आज भी समस्याएं उसी प्रकार से जस की तस बनी हुई है। सिर्फ एक चीज़ हुआ है कि हम पहले अंग्रेज़ों से जो गुलाम थे, आज हम अंग्रेज़ों से गुलाम नहीं हैं, लेकिन गुलामी आज भी है हमारे भीतर। वो गुलामी जो है कूट कूट कर भरी हुई है। भगत सिंह ने जिस आज़ादी का सपना देखा था भारत में, वो सपना शायद आज भी पूरा नहीं हो पाया है। लोग आज भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के प्रति गुलाम हैं। तो उस चीज़ को हम समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर हम कैसे गुलाम हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो उस गुलामी के कड़ी में भगत सिंह ने एक बताया था लोगों को जो गुलाम होने के बारे में। तो उनका यह मानना था कि मनुष्य बाहर से गुलाम होता है, वो चीज़ बाद में आती है। मनुष्य सबसे पहले भीतर से ही गुलाम हो जाता है। जिस प्रकार से प्रकृति में चीज़ें जन्म लेती हैं, वहीं से हमें यह दिखाई देने लगता है कि चीज़ें गुलामी में ही कहीं ना कहीं जन्म लेती हैं। इस चीज़ को हमें अच्छे से समझना होगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि अगर हम इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि लोग बाहर से गुलाम बाद में होते हैं, सबसे पहले है कोई मनुष्य, वो भीतर से ही गुलाम हो जाता है। तो हम भगत सिंह का जो ये विचार है कि वो अपने आप को उन्होंने नास्तिक क्यों बोला, इस चीज़ को हम समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे जो है कि भगत सिंह अपने आप को नास्तिक क्यों बोल रहे हैं, इस चीज़ को हम समझ नहीं पाएंगे। अगर हम यह समझना चाहते हैं कि भगत सिंह नास्तिक क्यों थे, तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि मनुष्य सबसे पहले भीतर से गुलाम होता है। अगर हम उसके भीतर की गुलामी को, अगर हम उसे भीतर से आज़ाद नहीं करते हैं, तो आज नहीं तो कल मनुष्य फिर बाहर से भी गुलाम हो जाता है। वो होकर ही रहेगा, उसे कोई बचा नहीं सकता है। सिंपल सा चीज़ है ये। अगर मनुष्य स्वयं को भीतर से आज़ाद नहीं करता है तो आज नहीं तो कल जाके बाहर से गुलाम हो जाएगा। और जिस दिन वो बाहर से गुलाम हो जाता है तो फिर उस पर अनेकों प्रकार के बाहरी शोषण भी शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे भगत सिंह अगर अपने आप को नास्तिक बोल रहे हैं कि मैं नास्तिक हूँ, आस्तिक नहीं हूँ, क्योंकि आस्तिकता का विचार भी एक प्रकार से गुलामी का विचार है। लोग क्या बोलता है कि मैं आस्तिक हूँ, वो अपने आप को आस्तिक बोल के वो यह बोलना चाहता है कि मैं गुलाम हूँ। किसका गुलाम हूँ भाई? तो अगर आप लोगों से पूछिएगा तो उत्तर देंगे। क्या उत्तर देंगे? सिंपल सी इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के पास जाइएगा, अगर वो व्यक्ति हिंदू है, तो वो बोलेगा कि मैं ईश्वर को मानता हूँ। ईश्वर में वो अलग अलग नाम बता सकता है। कोई राम का नाम बता सकता है, कोई कृष्ण का नाम बता सकता है। ठीक है, कोई अगर और देखिएगा तो कोई शिव का नाम बता सकता है, तो कोई गणेश का नाम बता सकता है। तो ये सारे हमारे हिंदू जो समाज है, उस समाज में जिन अलग अलग लोग अलग अलग देवी देवता को मानते हैं, तो लोग इनकी किसी न किसी रूप से पूजा करते हैं। ठीक है, कोई राम की पूजा करते हैं, कोई कृष्ण की पूजा करते हैं, कोई शिव की पूजा करते हैं, कोई गणेश की पूजा करते हैं। अगर हम कुछ देवी भी हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम कुछ देवी का नाम लिख लें तो
जैसे कि लक्ष्मी का पूजा हो गया, दुर्गा माँ का पूजा होता है। तो इस प्रकार से जो चीज़ें हैं लोग पूजते हैं। पूजने का मतलब यह हुआ कि लोग जस्ट कभी मंदिर चले गए और अपना कुछ फूल पत्ती चढ़ा देते हैं, कुछ प्रसाद वगैरह उनको ले लेते हैं, यही सब काम करते हैं वो। पूजने का मतलब ये भी नहीं होता है कि लोग अपने जो जिनके पास जा रहे हैं, जिनको फूल पत्ती चढ़ा रहे हैं, उनके बारे में जानते हों। जानते नहीं हैं। एक भी जो ग्रंथ है, अगर हम राम के बारे में, बहुत सारे लोग राम को पूजते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम उनसे ये बोल दें कि क्या आपने रामचरितमानस को पढ़ा है, तो बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा होगा। वैसे ही अगर हम कृष्ण की बात करें तो बहुत सारे लोग कृष्ण प्रेम में नाचते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन अगर हम उनसे पूछें क्या आपने कृष्ण का जो शुद्धतम ज्ञान जो कि हम गीता का ज्ञान बोलते हैं, क्या आप जानते हैं, तो बिल्कुल नहीं जानते हैं। उन्हें तनिक भी पता नहीं है, वो एक बार भी नहीं पढ़े हुए हैं। उसी प्रकार से शिव के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम उनसे पूछ दें क्या आपको निर्वाण षटकम का पता है, तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है। उसी प्रकार से अब गणेश जी का भी कुछ होगा, लक्ष्मी जी का भी कुछ होगा, लेकिन हमें पता नहीं है उसके बारे में। मुझे भी पता नहीं है अगर कुछ चीज़ें अगर उनके होगा। अगर हम बोलें दुर्गा, तो माँ दुर्गा के बारे में अगर बोलें तो किसी ने दुर्गा सप्तशती पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा है। तो लोग पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि फिर से अगर बात पढ़ने की होगी तो बात मेहनत की होगी। लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, लोग समझना नहीं चाहते हैं, जस्ट क्या कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, मान लेते हैं। क्योंकि लोग अगल बगल लोग भी मानते आए हुए हैं, तो उनमें क्या हो जाता है, जब दूसरे लोगों को मानते हुए देखते हैं तो उनमें भी डर समा जाता है कि सामने वाला जब ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करना होगा। ये जो डर है, ये डर मनुष्य को खा जाता है। डर ही क्या करता है, डर के वजह से ही मनुष्य क्या बनता है, गुलाम बनता है, ठीक है। डर क्या करता है, मनुष्य को गुलाम बना देता है। डर, लालच, ईर्ष्या। तो वही भगत सिंह बोल रहे हैं यहाँ पे कि मनुष्य अपने आप को आस्तिक इसलिए नहीं मानता है क्योंकि वह ईश्वर को जानता है। अगर मनुष्य ईश्वर को जान के, अगर कोई सबसे पहले ईश्वर को जान जाए और फिर अपने आप को आस्तिक बोले तो बात अलग होगी। लेकिन एक भी मनुष्य आपको ऐसा मिलेगा नहीं जो ईश्वर को जानता हो। तो जब आप ईश्वर को जानते नहीं हैं तो आप अपने आप को आस्तिक क्यों बोल रहे हैं। अगर आप अपने आप को आस्तिक बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जानना तो पड़ेगा ना भाई, कि आस्तिक बोल रहे हैं तो हम किसी को ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो कौन है वो ईश्वर। हाँ, इतना सिंपल सी बात नहीं है कि लोग बोल देंगे अच्छा हम तो राम में विश्वास करते हैं तो हम आस्तिक हो गए। कौन है राम। अगर आप बात कृष्ण में विश्वास कर रहे हैं तो कौन है कृष्ण, ये जानना होगा आपको। क्या है कृष्ण, कौन है शिव, क्या है शिव। अगर आप जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने को धोखे में रख रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति को हम आस्तिक कदापि नहीं बोल सकते हैं। किसी कीमत पर हम ऐसे व्यक्ति को आस्तिक नहीं बोल सकते हैं कि वो आस्तिक है। वो अंधविश्वासी है, वो झूठा है, क्योंकि वो जानता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ढोंग कर रहा है जानने का। ढोंगी बोलेंगे। अगर आप किसी चीज़ को जानते नहीं हैं और सिर्फ बोल रहे हैं कि मैं तो सिर्फ ऐसे ही मानता हूं, तो आप ढोंग कर रहे हैं, आप पाखंड कर रहे हैं। अगर आप यह क्लेम कर रहे हैं कि मैं आस्तिक हूं, अगर आप बोलते हैं कि मैं आस्तिक इसलिए हूं क्योंकि राम मेरे भगवान हैं, तो आपको राम के बारे में जानना ही होगा। आपको रामचरितमानस पढ़ना ही होगा, आपको समझना ही होगा कि उसमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है। अगर आप रामचरितमानस पढ़िएगा तो उसमें आएगा राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। कौन है राम, जो है ब्रह्म का रूप हो गए, तो फिर ब्रह्म कौन है, आपको इस चीज़ को जानना ही होगा। अगर आप नहीं जाने तो आप अपने आप को आस्तिक नहीं बोल सकते हैं। अगर वैसे ही आप कृष्ण की बात करें तो आपको गीता पढ़नी होगी। गीता में कृष्ण बताते हैं कि मैं तो पहले भी था, मैं अभी भी हूँ, मैं बाद में भी रहूँगा, मैं भूत भविष्य वर्तमान हमेशा रहता हूँ। तो कहाँ है कृष्ण, आपको जानना होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप अपने आप को आस्तिक नहीं बोल सकते हैं। आप अगर बिना जाने बोलते हैं कि मैं आस्तिक हूँ, मैं राम में विश्वास कर रहा हूँ, मैं कृष्ण में विश्वास कर रहा हूँ, तो आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप ढोंग कर रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। और यही जो विश्वास है, एक प्रकार से मनुष्य जो विश्वास है, जो झूठा विश्वास, वो व्यक्ति को कमज़ोर बना देता है। यही चीज़ को भगत सिंह ने देखा
और ये मैंने बात किया अभी, एक समुदाय जो है भारत का, एक समुदाय हिंदू के बारे में विश्वास किया, लेकिन ये बात सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, ये सेम चीज़ मुस्लिमों पर भी अप्लाई हो जाएगी कि मुस्लिम भी क्या करते हैं, अल्लाह में सिर्फ विश्वास करते हैं, अल्लाह में जानते, अल्लाह को समझते नहीं हैं, अल्लाह को जानते नहीं हैं। अगर वे अल्लाह को समझते हैं, अगर अल्लाह को जानते हैं, तो शायद जो दुनिया में इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आबादी में है मुस्लिम लोग, तो इतनी समस्याएं नहीं होती। वो फिर से आपस में बट के लड़ते रहते हैं हर जगह। अगर हम ईरान देखें, अफ़गानिस्तान देखें, पाकिस्तान देखें, हर जगह समस्या बना हुआ है। क्यों? धर्म के नाम पे, ईश्वर के नाम पे ही वो सारी समस्याएं खड़ी हैं, और ईश्वर का नाम लेकर ही लोगों को डराया जा रहा है। तो भगत सिंह कहीं ना कहीं इस चीज़ को गहराई से समझ चुके थे, तभी जा कर के उन्होंने अपने आप को क्या बोला कि मैं नास्तिक हूँ। क्योंकि उन्होंने देखा कि मनुष्य अपने आप को आस्तिक बोल के अपनी कमजोरियों को छिपाना चाहता है, अपनी कमजोरियों को, अपने लालच को ईश्वर के आड़ में छिपाना चाहता है। इसीलिए मनुष्य ने स्वयं को आस्तिक घोषित करके रखा है। अगर कोई ईमानदार व्यक्ति हो, अगर किसी व्यक्ति में पूरी तरीके से ईमानदारी हो, तो अपने आप को कभी भी इतनी आसानी से आस्तिक नहीं बोल पाएगा। क्योंकि आस्तिक बोलने के पहले एक गहरी शर्त आती है ना भाई। अगर आप अपने आप को आस्तिक बोलते हैं तो उसके पहले एक गहरी शर्त है कि आप ईश्वर को जानते हैं। अगर आप बोलते हैं कि मैं आस्तिक इसलिए हूँ कि मैं राम को पूजता हूँ, तो आपने यह गहरी शर्त रख दी कि मैं राम को जानता हूँ। अगर आप राम को जानते नहीं तो राम को पूज नहीं सकते हैं। और देखिए, पूजने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, इतना आसान नहीं होता है कि आप मंदिर में गए, 2 फूल चढ़ा दिए। ये अगर इतनी आसान होता और इसी से अगर भगवान खुश हो जाते हैं, इसी से अगर राम जी खुश हो जाते हैं कि बस ठीक है 2 फूल चढ़ा दिए मंदिर में, अगर आप जाके मूर्ति के सामने, तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाती और कोई समस्या रहती नहीं। इतना दिन से अपना देश गुलाम नहीं रहता। भगत सिंह भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे, तभी जाके यहाँ पे लोग बोल रहे हैं। अगर आप मंदिर जाके दूध चढ़ा देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, कोई मुस्लिम है वो जाके नमाज पढ़ के आ जाते हैं 5 टाइम, अगर इतना सही, ठीक है, अगर इतना सही चीज़ें हो जाती तो कोई समस्या रहती नहीं देश में, ठीक है। लेकिन समस्याएं तो हैं, लोगों के मन में लालच तो है, डर तो है, कामना तो है, और ऐसा नीच किस्म का कामना है, ऐसा मतलब कि फालतू कामना है जिसका कोई हिसाब नहीं लगा सकते हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा कि भगत सिंह क्यों अपने आप को नास्तिक बोले। उन्हें को क्या दिखा ईश्वर के विचार में समस्या? सिंपल सी चीज़ है ना भाई, उन्हें ईश्वर के विचार में यही तो समस्या दिखा कि लोग ईश्वर के आड़ में अपनी कमजोरियों को छिपाना चाहते हैं। ईश्वर का विचार जो है लोगों को कमज़ोर बना देता है। कैसे कमज़ोर बनाता है, इस चीज़ को थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अंग्रेज़ों की हुकूमत, भगत सिंह बोल रहे हैं भारतीय लोगों के बारे में, भारतीय लोगों को समझाते हुए उनको ये बोल रहे हैं कि अंग्रेज़ों की हुकूमत यहाँ पर इसलिए नहीं है कि ईश्वर चाहता है, ठीक है, तो फिर क्यों है भाई? बल्कि इसलिए है क्योंकि अंग्रेज़ों के पास ताकत है और हमारे अंदर, हम भारतीयों के अंदर उस ताकत का विरोध करने का क्षमता नहीं है। वे हमको अपने प्रभुत्व में ईश्वर की मदद से नहीं रखे हैं, बल्कि बंदूक, राइफल, बम, गोली, पुलिस और सेना के सहारे रखे हुए हैं। मनुष्य क्या होता है, जो एक आम मनुष्य होता है, चूँकि उसमें जब एक कोई भी आदमी अपने आप को विशेष मानता है, विशेष होता नहीं है, ठीक है। एक व्यक्ति स्वयं को विशेष मानता है लेकिन विशेष होता नहीं है। आपने जानवर को देखा है, अगर हम किसी जानवर के पास जाके बंदूक चला दें तो जानवर डर जाएगा, डर के फिर क्या करेगा, वो भागेगा। तो वैसे ही हम भी होते हैं। मनुष्य अपने अहंकार में अपने आप को मानता है कि ठीक है हम बहुत बड़े हैं, ये हैं, वो हैं, फलाना है, ढिमकाना है कुछ नहीं, वो जानवर है। जिस प्रकार से एक जानवर में पीड़ा होता है, दुख होता है, दर्द होता है, भूख लगता है, चोट लगता है, ठीक है, उसमें कामना होती है, संभोग करता है, उसी प्रकार से मनुष्य होता है। मनुष्य में भी सेम चीज़ होता है, ठीक है। मनुष्य भी उसी प्रकार से, मनुष्य में भी भूख लगता है, डर होता है, लालच होता है, ईर्ष्या होती है, सब चीज़ होता है। इनफैक्ट जानवरों से कहीं अधिक होता है।
जानवरों की भूख एक सीमा तक होती है, मनुष्य की भूख एक सीमा से बाहर होती है। मनुष्य का भूख सिर्फ पेट तक नहीं होता है, पेट के बाहर भी होती है। मनुष्य में डर, जानवर का डर उतना अधिक नहीं होता है, वो आराम से जंगल में रहता है, खाने पीने के बाद स्वतंत्र घूमता है, कुछ आता है तो उसी समय अपना अटैक करता है। लेकिन मनुष्य का डर इतना अधिक होता है, इतना अधिक होता है कि कोई हिसाब नहीं है। तो मनुष्य तो जानवर से भी अधिक गिरा हुआ जानवर है, लेकिन अपने आप को वो ऐसा दिखाता है हम तो जानवर थोड़ी हैं, हम तो जानवर से ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन है वो जानवर से भी ज़्यादा गिरा हुआ है। लेकिन वही मनुष्य अगर अपने आप को समझना है, चीज़ों को अच्छे से समझता है, तो फिर वो मनुष्य का जो विकास होता है वो कहीं अधिक होता है। जिस प्रकार से हम यहाँ भगत सिंह को देख पा रहे हैं, भगत सिंह ने स्वयं को एक प्रकार से बहुत ही स्पष्ट रूप से स्वयं को देखा कि ये चीज़ें हो क्या रही हैं। जब उन्होंने स्वयं को पूरे स्पष्ट रूप से देखा तो उन्हें स्पष्ट रूप से उत्तर भी मिल गया, और उन्होंने इसी उत्तर को अपने लेख में लिखा कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, उस लेख में संकलित किया। आम मनुष्य जो होता है, जिस प्रकार से सब जानवर होते हैं उसी प्रकार से आम मनुष्य होता है, और वो आम मनुष्य इस चीज़ को जल्दी से देखना नहीं चाहता है, अपने लालच की वजह से, अपनी कामना की वजह से। लेकिन भगत सिंह ने उस चीज़ को देखा और फिर सीधे सीधे उस चीज़ को लोगों के सामने रख भी दिए। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि बंदूक, राइफल, बम, गोली, पुलिस और सेना को देख के मनुष्य डर जाते हैं जिस प्रकार से जानवर डर जाता है। और लोग यह नहीं स्वीकार करता है, लेकिन जब जाकर आप पूछिएगा कि भाई आप गुलाम क्यों हैं, तो ये नहीं बोलेगा कि हम इन चीज़ों से डरे हुए हैं कि भाई हम मेरे को बंदूक से गोली लग जाएगी, राइफल बम पटक देंगे, गोली लग जाएगी। नहीं, अधिकतर लोग जवाब क्या देते थे भारत में, अरे भगवान चाहते हैं इसलिए भारत गुलाम है, जिस दिन भगवान चाहेंगे भारत आज़ाद हो जाएगा, हमें कुछ करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। वो इस उत्तर को नहीं देंगे कि भाई हम कमज़ोर हैं, हम में लड़ने की क्षमता नहीं है, हम में काम करने की क्षमता नहीं है, वो ऊपर का उत्तर देंगे। भगत सिंह को इस बात पे गुस्सा आ गया, सिंपल सा चीज़ है। तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यह हमारी उदासीनता है कि वे मतलब कौन, वे मतलब अंग्रेज, ठीक है, कि वे समाज के विरुद्ध सबसे निंदनीय अपराध कर रहे हैं। कौन सा होता है निंदनीय अपराध? तो निंदनीय अपराध यह है कि एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र का अत्याचार पूर्वक शोषण, जो अत्याचार जो है अत्याचार पूर्व शोषण कर रहे हैं और पूरी की पूरी सफलता से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग, भारत के लोग चुप हैं, भारत के अधिकतर लोग जो हैं वो चुप हैं। क्यों चुप हैं? उसके भी रीज़न है, उसके भी कारण हैं कि भारत के लोग आखिर चुप क्यों हैं। भारत के लोगों ने गुलामी स्वीकार क्यों करी है? हमने पहले ही बात करी थी कि लोग बाहरी रूप से गुलाम बाद में होते हैं, पहले लोग गुलामी भीतर स्वीकार करते हैं। उसी गुलामी का रूप होता है कि लोग अपने आप को आस्तिक मानना शुरू कर देते हैं कि मैं इस ईश्वर को मानता हूँ, इस भगवान को मानता हूँ। एक प्रकार से वह गुलामी का ही प्रतीक है। भीतर की गहरी गुलामी से उत्पन्न होता है ये चीज़ कि व्यक्ति बाहर किसी न किसी को मानना शुरू कर देता है। जब भीतर में कहीं ना कहीं गहरी गुलामी छिपी होती है तो बाहर में मनुष्य किसी न किसी को पूजना शुरू कर देता है। वो भी कैसे पूजता है? अंधा रूप से, समझता नहीं है, पूजता है। वास्तविक रूप में कृष्ण को कोई नहीं जानता है। सब कृष्ण की सिर्फ मूर्ति बना के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। क्या ड्रामा लगा रखे हो भाई? सिंपल सा चीज़ है। खुद अगर हम कृष्ण को देखें, पूरी महाभारत को देखें, तो हर जगह वो जूझते हुए दिखाई देते हैं कि इतनी सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निपटते हुए दिखाई देते हैं। और लोग क्या बोलेंगे? अरे वो तो कृष्ण थे ना, वो कर सकते हैं, हम थोड़ी करेंगे, हम तो बेचारे हैं, ठीक है। और उस बेचारगी का फ़ायदा क्या उठाते हैं? वो अपने आप को बचाना चाहते हैं। उनमें हिम्मत नहीं है। वो ये नहीं बोलेंगे कि हम डरपोक हैं, हम कमज़ोर हैं, हम लाचार हैं, सामने वाले हमसे ज़्यादा मजबूत है। अगर वे स्वीकार करते हैं तो उन्हें फिर से मेहनत करना पड़ेगा ना अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, तो वो ये नहीं स्वीकार करेंगे, ठीक है। अगर सिंपल सा चीज़ है, अगर पढ़ें, समझें, जानें, अगर आप जाके गीता पढ़ें तो गीता के दूसरे अध्याय में ही ये लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण खुद बताते हैं वहाँ पे कि मैं तो वो हूँ जो हर काल में रहता हूँ,
मैं भूतकाल में भी था, मैं अब वर्तमान में भी हूँ, मैं भविष्य में भी हूँ। मैं तो हूँ जो कभी समाप्त नहीं होता हूँ। क्योंकि भाई अगर कोई सत्य है, अगर कोई ईश्वर है, कोई सत्य है, तो वो कभी समाप्त तो हो नहीं सकते हैं। तो लोग उस चीज़ को समझने का प्रयास ही नहीं करेंगे, सिर्फ मान लेंगे। चले जाएंगे मंदिर में, चले जाएंगे मस्जिद में, चले जाएंगे गुरुद्वारा में, मान लेंगे काम हो जाएगा उनका, फिर अपने जो करना है करते रहेंगे। ठीक है, 2 मिनट के लिए इधर उधर चले जाएंगे, अपने मन को सांत्वना दे देंगे, फिर जो ड्रामा करना है पूरा दिन करते रहेंगे। सिंपल सा चीज़ होता है। भगत सिंह को इसी चीज़ से समस्या थी। उन्होंने इसी वजह से बोला कि मैं नास्तिक हूँ, मैं तुम लोग जैसा पाखंडी अंधविश्वासी नहीं हूँ। आप उनके लेख को पढ़िएगा तो आपको दिखेगा कि कैसे भगत सिंह इस चीज़ को नकार रहे हैं, एक एक करके नकार रहे हैं उस चीज़ को। वो बोलते हैं कि जब ऐसा हो रहा है कि अंग्रेज सफलतापूर्वक क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, तो तुम्हारा ईश्वर कहाँ है? वेयर इज़ योर गॉड? तुम्हारा ईश्वर कहाँ है? क्या वो बैठे बैठे मनुष्य जाति के कष्टों का मजा ले रहा है? सिंपल सा चीज़ है। अगर हम यहाँ पे बात करें लोगों को ईश्वर के विचार को, लोगों का ईश्वर का विचार कैसा रहता है? जो आम लोग जो होते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हर व्यक्ति मानता है कि ईश्वर जो हैं और ईश्वर क्या करते हैं? ईश्वर अलग अलग जगह पर हैं, सब कोई का मानना होता है। ठीक है, हमको तो इतनी सारी कहानियाँ पता भी नहीं है लोगों की क्या क्या कहानी होती है, फिर भी लोग ऐसा मानते हैं कि कोई ईश्वर है जो आसमान में या कहीं पहाड़ पे कोई ईश्वर है हमारे ही जैसा। अब आदमी है तो अपना ईश्वर भी आदमी के जैसा ही तो मानेगा ना। तो जो हिंदू होते हैं वो ऐसा ही मानते हैं कि उनके ईश्वर इंसान के रूप में हैं और इंसान के ही रूप में कहीं ना कहीं हैं, कभी किसी पर्वत पर, तो कभी स्वर्ग में, तो कभी पता नहीं इधर उधर ही। ठीक है, कोई धाम में ईश्वर हैं, पता नहीं कब आएंगे, मेरे को ये भी नहीं समझ में आता है। लोग बुलाओ भाई, इतना सारी समस्याएं हैं, बुलाओ। तो नहीं बुलाना है, बुला तो सकते नहीं हैं। उसी प्रकार से और भी समुदाय से अगर हम बात करेंगे, डिफरेंट समुदायों से, तो वो भी अपना अपना जवाब दे देंगे। अगर हम मुस्लिमों से बात करेंगे तो आकार तो नहीं बताते हैं कि अल्लाह का कोई आकार है, वो अपना पूरा आकार रहित बात करते हैं। लेकिन उनके संबंध में भी अगर हम बात करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या हाँ उनकी समस्याएं हैं, तो उनमें भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो लोग इस चीज़ समस्याओं को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि उसके उलट क्या करते हैं, इसके उलट वो सिर्फ इन चीज़ों को मान लेते हैं और अपने आप को आस्तिक घोषित कर देते हैं। वो मान लेते हैं कि मैं ईश्वर को पूजा कर रहा हूँ इसलिए मैं आस्तिक हूँ, अपने आप को आस्तिक बोल देते हैं। और जैसे ही अपने आप को आस्तिक बोल देते हैं, उनके जो कर्म है, बहुत सारे कर्म से वो अपने आप को बचा लेते हैं कि अब ये जो बाकी चीज़ है ये मुझे थोड़ी करनी है, ये तो भगवान करेंगे, उनका काम है, मेरा तो एक ही काम है भाई, बस भोगना। मैं तो भोगने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं तो मज़े लेने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं भोगूंगा, पूरी पृथ्वी को भोगूंगा। तो ये उनका काम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए तो भगत सिंह ने इसी चीज़ को मना करने की कोशिश किया है कि तुम भाई चीज़ों को समझो, कोई ईश्वर नहीं है जो तुम्हें बचाने आएगा। अगर आप देखें आज के युग में, अभी की अगर हम बात करें, अगर हम अभी की बात करें तो युद्ध चल रहा है। ठीक है, 2 जगह युद्ध चल रहा है मेनली। अभी तो भारत पाकिस्तान में युद्ध होने ही वाला था, होते होते बच गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम थोड़ा सा देखें और कहाँ कहाँ पे युद्ध चल रहा है, तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो इजराइल में युद्ध चल रहा है, इजराइल और फ़लस्तीन में, रूस में, यूक्रेन में, 2 जगह युद्ध चल रहा है। दोनों गुटों पे लगातार पता नहीं कितने सालों से युद्ध चल रहा है। ठीक है, युद्ध में लोग मर भी रहे हैं, कहाँ के लोग अधिक मर रहे हैं? सिंपल सा क्वेश्चन ये है। तो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि फ़लस्तीन के लोग सबसे अधिक मर रहे हैं और इस वाले युद्ध में यूक्रेन के लोग अधिक मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? वाई, व्हाट इज़ द रीज़न? इसके पीछे का कारण क्या है? ठीक है,
अगर आप ये भी देखें, दूसरे तरीके से अगर आप ये भी देखें, तो फ़लस्तीन के लोगों की अगर हम बात करें तो ये आस्तिक भी हैं। ये क्या हैं? आस्तिक हैं। ये एक प्रकार से मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं अधिकतर लोग, ठीक है। फ़लस्तीन के लोग मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं, अपने आप को आस्तिक मानते हैं, अल्लाह पर विश्वास करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा इन लोगों से कि अल्लाह क्यों नहीं आ रहे हैं बचाने? भाई, इजराइल के शायद अभी तक का आंकड़ा है कि पिछले 1.5 सालों में, शायद 2023 से ही या 24 से 23 से ही शायद लड़ाई चल रहा है, युद्ध चल रहा है, 50,000 से भी अधिक फ़लस्तीनी जान गंवा चुके हैं अपने। पूरा का पूरा फ़लस्तीन खंडहर बन चुका है, रहने के लायक नहीं है, कोई मदद भी नहीं कर रहा है। आश्चर्य की बात तो ये है कि कोई मदद भी नहीं कर रहा है। तो जब देश या अथवा देश के लोग झूठे अंधविश्वास में, झूठे आस्तिकता में पड़ते हैं, तो देश ऐसी ही स्थिति में चला जाता है। आप ये एक एग्जाम्पल लिया मैं, आप और भी देख लीजिए, आप ईरान को देख लीजिए, आप पाकिस्तान को देख लीजिए, आप बांग्लादेश को देख लीजिए। मैं नाम नहीं लिख पा रहा हूँ यहाँ पे, मैं और भी नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम और बात करेंगे यहाँ पे, फ़लस्तीन हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया। तो ये सारे देश जो हैं एक प्रकार से, और अगर हम अभी बात कर ले, एक तो यूक्रेन हो गया, तो इसमें अधिकतर लोग जो हैं एक प्रकार से कहीं ना कहीं सब तो आस्तिक ही हैं। तो आस्तिक होने के बावजूद ईश्वर या जिन्हें ये अल्लाह बोलते हैं, यह क्यों नहीं आ रहे हैं इन्हें बचाने? सिंपल सा चीज़ है, नहीं आएंगे। क्योंकि यहाँ पे भगत सिंह का जो विचार है कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि भगत सिंह का जो विचार है वो क्या है, कहीं ना कहीं सही है कि आप अपने आप को झूठे आस्तिक के बदले कम से कम सच्चे नास्तिक तो बना लीजिए। ये तो पता है, कम से कम आस्तिक नास्तिक नहीं समझ में आ रहा है, कम से कम इतना तो पता है ना भाई कि झूठ और सच में सच बड़ा होता है। तो आप अपने आप को झूठे आस्तिक, अपने आप को झूठे आस्तिक के बजाय सच्चे नास्तिक बना लीजिए। झूठे आस्तिक होने से कहीं अधिक बेहतर है सच्चा नास्तिक हो जाना। समझ में आ रही है बात? तो अगर आप अपने आप को सच्चे नास्तिक बना लेंगे तो कम से कम आप प्रकृति को तो समझेंगे। प्रकृति को समझेंगे तो हम स्वयं को बचाएंगे, विकास करेंगे। नहीं तो क्या होगा, आप चीज़ों को भोगने के लिए, पाखंड करने के लिए दुरुपयोग करेंगे चीज़ों को। और जब व्यक्ति चीज़ों को दुरुपयोग करता है, एक व्यक्ति जब चीज़ों को दुरुपयोग करता है, उसका देखा देखी बहुत सारे लोग दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। और जब पूरा देश दुरुपयोग करना शुरू कर देता है एक विचार का, सिर्फ इसलिए कि अपनी मान्यताओं को पोषण देना है, अपने भोग को पोषण देना है, तो पूरे देश को गुलाम होने में समय नहीं लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा न हो तो आप अपने को भीतर से समझिए। जब आप अपने आप को भीतर से समझिएगा तो डर हटेगा धीरे 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 धीरे। जब डर हटेगा, अपने आपके जीवन में स्पष्टता आएगी। तो जब स्पष्टता आएगी तो आप समझ पाएंगे कि जो अगर जिस प्रकार से भारत पे कब्जा अंग्रेज़ों ने किया था, तो वो कब्जा एक प्रकार से बाहरी कब्जा तो था, लेकिन भीतर रूप से भी मनुष्य कहीं ना कहीं कब्जा में था। किसके कब्जा में था? झूठे विश्वास के कब्जा में था। जैसे ही मनुष्य के भीतर से झूठे विश्वास का कब्जा हट जाता है तो मनुष्य को कोई बांध के नहीं रख सकता है। क्योंकि मनुष्य एक प्रकार से, अगर हम बोले भी, अगर कोई अच्छे से समझे, अगर कोई एग्जाम्पल के लिए कोई सच्चा आस्तिक हो, अगर किसी ने गीता पढ़ रखी हो तो उसमें लिखा हुआ है, वहाँ पे भगवान खुद बताते हैं कि मैं मनुष्य के भीतर हूँ। तो जब भाई ईश्वर मनुष्य के भीतर है तो हम ईश्वर के स्वरूप होगा। और ईश्वर तो परम शक्तिशाली है,
तो हमें भी परम शक्तिशाली होना चाहिए। सिंपल सा चीज़ है कि अगर ये बात हो गया कि ईश्वर कण कण में है, तो ईश्वर हमारे भी भीतर है। आप बाहर नहीं ढूंढ सकते हैं, लेकिन अपने भीतर ढूंढ सकते हैं। तो आप बाहर ढूंढने के बजाय अपने भीतर ढूंढिए। संत कबीर का एक दोहा आता है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो वही चीज़ को है ना यहाँ पे। तो आप अपने आप को बाहरी रूप से अगर आप अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं आस्तिक हूँ, उधर ईश्वर हैं, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं मस्जिद जाता हूँ, मैं, यही दो चीज़ होता है, मंदिर मस्जिद लेके चलते हैं, बाकी आप अनंत चीज़ें हैं, अनंत आस्थाएं हैं, अनंत केंद्र हैं, अनंत प्रकार के समुदाय हैं, मैं दो चीज़ें लेके चल रहा हूँ। तो अगर आप बाहर कहीं ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिलेगा, आपको ईश्वर नहीं मिलेंगे। खोजते रह जाइए, आप झूठे आस्तिक हैं। और आपसे कहीं अदर बेहतर है वो सच्चा नास्तिक, जिसने अपने आप को नास्तिक घोषित कर रखा है। ठीक है, क्योंकि वो कम से कम खोजेगा, प्रकृति को तो समझ रहा है। यार आपसे अच्छा तो जानवर है, सिंपल सा चीज़ हो गया ना। कोई झूठ पे चल रहा है, जानवर है वो सच पे चल रहा है, सिंपल सा चीज़ है। तो वही यहाँ पे कबीरदास जो बोल रहे हैं कि भाई मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो आप अपने भीतर खोजने का प्रयास कीजिए। भीतर खोजने का प्रयास ये भी नहीं है कि आप अपना शरीर काट के भीतर देखने लगिएगा। ऐसे भी लोग कर सकते हैं। लोगों के पागलपन का कमी नहीं है कि अगर कोई बोल दिया कि भाई भीतर खोजना है तो चलो ठीक है, अपना दिमाग खोलते हैं, अपना पेट खोलते हैं, काट के देखेंगे कहाँ पे बैठे हुए हैं भगवान। नहीं, भीतर खोजने का तात्पर्य यह है कि आप बैठिए शांति से, थोड़ा सा मनन कीजिए कि ये विचार क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। आप लोगों को पढ़िए, अच्छे अच्छे लोगों को समझिए। आप भगत सिंह को पढ़िए, आप महात्मा गांधी को पढ़िए, ठीक है, आप ज्योतिराव फुले को पढ़िए, आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए। फिर उनके विचारों को समझने का कोशिश कीजिए। जब आप चीज़ों को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा। आप गीता पढ़िए, तब जा कर के आपको पता चलेगा कि नहीं, वास्तविक धर्म ये नहीं है। लोग पाखंड करते हैं। वैसे धर्म से तो अच्छा है कि आप नास्तिक हो जाइए, भगत सिंह के जैसे। कहीं अधिक बेहतर है भगत सिंह के जैसे नास्तिक हो जाना। कम से कम आप सही के तो पक्ष में रहेंगे, नहीं तो क्या होगा, वही होगा जो हो रहा है आज। नहीं तो कल देश गुलाम बन ही जाता है। आज भी अगर आप देखें हमारे देश में, अगर हम आज भी देखें अपने देश में, तो हम गुलाम नहीं हैं क्या? आज भी इतनी सारी असमानताएं हैं। देश का संपत्ति चंद लोगों के हाथ में है। अधिकतर लोग गरीब हैं, उनके पास खाने को नहीं है। जनसंख्या इतनी बढ़ी हुई है, लोगों के पास शिक्षा नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। कहने को तो देश शायद तीसरी या चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन पर व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति के पास अगर हम देखें तो एक व्यक्ति के पास इतना कम सुख है, सुविधा है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। भगत सिंह इन्हीं चीज़ों के लिए तो लड़ रहे थे। क्या वो सिर्फ हमें अंग्रेज़ों से गुलाम कराना चाहते थे? नहीं, भगत सिंह सिर्फ हमें अंग्रेज़ों से गुलाम नहीं कराना चाहते थे। भगत सिंह हमें अपने भीतर की कमजोरियों से पहले आज़ाद कराना चाहते थे कि मनुष्य भीतर से कमज़ोर है, पहले वो अपनी कमजोरियों को हटाए। जब व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरियों को हटा देता है तो फिर एक अलग प्रकार का नज़ारा बनता है। तो हमें उस नज़ारे को अगर जीना है, अगर हमें उस नज़ारे को समझना है, तो हमें आवश्यक रूप से इस चीज़ को पालन करना होगा, तभी जा कर के कुछ हो सकता है। नहीं तो समस्याएं तो बनी ही रहेंगी। आज के लिए इतना ही चर्चा करते हैं, आगे फिर से कुछ देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।